हेलो डियर फ्रेंड, अभी जो आप देख रहे हैं ये है एक कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं ये पीएफ या पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर इसे आप बोल सकते हैं। एक्चुअली इसकी वर्किंग तो आपको पता ही होगा, कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। लेकिन आज की वीडियो में इसका एक ख़ास प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि आप घर पर ही आसानी से अपने घर पर इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं इसे सीरीज़ में लगाने के बाद। तो इसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी आप बचा सकते हैं वो लाइव एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। लाइव एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक मीटर लिया है, एक मल्टीमीटर लिया है, जिसके थ्रू हम वोल्टेज को मेजरिंग करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है पावर मोनीटर। पावर मोनीटर मीन्स ये वोल्टेज, एम्पियर या फिर वाटेज को आसानी से बता सकता है कोई भी डिवाइस किस प्रकार से वाटेज ले रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ये लगाते हैं तो लाइट यहाँ पर आ रहा है, आपको देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज की बात करें तो वी पे आप जैसे ही पुश करोगे तो 215 वोल्टेज यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर 217 215 वोल्टेजेस आ रहे हैं। और अगर एम्पियर की बात करते हैं तो 0 एम्पियर है, क्योंकि कोई भी लोड इसके आउटपुट पे नहीं है तो 0 एम्पियर शो करेगा। अगर वाटेज की बात करें तो 0 वाट शो करेगा, क्योंकि जो वाटेज होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है वोल्टेज और एम्पियर का। तो यहाँ पर एक मोबाइल चार्जर लेते हैं और यहाँ पर ये कनेक्ट करते हैं तो इसका पीसीबी कुछ वाटेज लेगा। तो अभी 0.22 वाट लेने के बाद ये पीक पे गया, देन उसके बाद ये फ्री रिलीज़ हो गया। ये फ्री रिलीज़ इसीलिए हुआ क्योंकि इसके जो आउटपुट पे कोई भी लोड नहीं है, यानी कि मोबाइल चार्जिंग पर नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए ये 0 हो गया। और अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज ये शो करेगा, एम्पियर की बात करें तो एम्पियर 0 ही शो करेगा। जब भी आप यहाँ पर अपना मोबाइल चार्जर इसके पिन पर लगाओगे तो यहाँ पर ये एम्पियर भी शो करेगा। इससे एक बात तो आपको पता लगती है कि अगर आपके मोबाइल चार्जर बोर्ड के अंदर लगा हुआ है और स्विच ऑन है तो वो कोई भी वाटेज यानी कि वोल्टेज या फिर एम्पियर नहीं ले रहा होगा, वो फ्री सर्किट होगा। तो थोड़ा बहुत होता है लेकिन इतना नहीं होता कि वो गणना में आ जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आइए कुछ लोड इसके ऊपर डालते हैं, देन उसके बाद इसकी वर्किंग देखते हैं किस प्रकार से इसका आउटपुट होता है और कितना, अगर हम यहाँ पर लोड के पास इस कैपेसिटर को पीएफ को सीरीज़ में लगाते हैं तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है, ये प्रैक्टिकली आपको आज दिखाने वाले हैं। तो बहुत ही ये जो पावर मोनीटर आप देख रहे हैं बहुत ही यूज़फुल है, आप घर पर ही आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी पावर मॉनिटरिंग कर सकते हैं घर पर जो लोड चल रहा होगा। अभी जो पावर लीड आप देख रहे हैं ये हमारे पास है एक लाइट की, यानी कि जो लैब के अंदर लाइट लगी हुई है उसी लाइट की ये लीड है। तो यहाँ पर देखते हैं, ग्लो करके देखते हैं कितना वोल्टेज या फिर एम्पियर यहाँ पे शो करता है। ये 299 मिली एम्पियर शो कर रहा है और वोल्टेज देख रहे हैं आप 211 वोल्ट और ये एम्पियर जो है 300 मिली एम्पियर। और यहाँ पर वाटेज आप चेक कर सकते हैं, ये इसका cos 5 मान है। वाटेज है इसका 61, यानी कि 60 वाट की लाइट ग्लो हो रही है अभी। तो इस 60 वाट की लाइट पे अगर हम पीएफ लगाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार लाइट का आपको दिखाते हैं कि लाइट लैब के अंदर किस तरह से ग्लो हो रहा है। लाइट के वायर्स, तो ये लाइट है वो ये यहाँ पे ग्लो हो रहा है, ये लैब का लाइट है। तो अभी यहाँ पे पीएफ लगाते हैं। लाइव एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक प्लग लिया है और इसके अंदर 2 वायर हमने निकाला हुआ है। तो एक वायर आपको इस तरह से कनेक्ट कर देना है किसी भी साइड, क्योंकि सीरीज़ में आप इसे लगाना है, आपको सीरीज़ में किसी भी तरफ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं इस कैपेसिटर को, पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर को। तो दूसरी लेग पे हम ये पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरफ भी आपको ये कैपेसिटर कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर तो अभी आपको कनेक्शन बिल्कुल क्लियर चमक रहे होंगे, यानी कि दिख रहे होंगे, देख रहे हैं आप बिल्कुल क्लियर है कनेक्शन। तो यहाँ पर ये कनेक्ट करते हैं और देखते हैं वाटेज कितना वाट ये ग्लो करता है। तो अभी जो लाइट है एक्चुअल में आपको देखना है जो वाटेज है 0.80 वाट, यानी कि 1.2 या फिर 0.8 के आसपास, यानी कि 100 मिली एम्पियर के आसपास ये यहाँ पर ले रहा होगा। अगर चेक करें तो 64 मिली एम्पियर, 63 मिली एम्पियर और वोल्टेज 208 है और वाटेज आपको देखना है 1.15 वाट। और यहाँ पर अगर लाइट की कंडीशन देखें तो लाइट का जो कैपेसिटर है यानी कि सर्किट है वो सही से ऑन भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लाइट का जो सर्किट है वो सही से ऑन भी नहीं हो रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है। यानी कि अगर आपको ये सर्किट ग्लो करना है तो आपको एक और कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट कर देना है।
सीरीज़ के अंदर ही, यानी कि कैपेसिटर आपको पैरेलल में करना है, देन उसके बाद सर्किट के अंदर सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो आपका जो लाइट होगा वो ग्लो भी होगा और वाटेज ऑटोमेटिक कम भी हो जाएगा। तो अभी दूसरी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अभी एक और इक्विपमेंट हमने कनेक्ट किया है जो लैब का ही इक्विपमेंट है, एक पावर सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई है, एसी टू डीसी पावर सप्लाई। अभी जो आप देख रहे हैं ये हमने कनेक्ट कर दिया है इस लीड से। तो यहाँ पर आपको देखना है 1.22 वाट और एम्पियर देखोगे तो 31 मिली एम्पियर ओनली ये यहाँ से ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अभी यहाँ पर पीएफ लगा के देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। 31 मिली एम्पियर ये आपको ध्यान रखना है और वाटेज भी आपको ध्यान रखना है 1.2। यहाँ पर ये कनेक्शन जो लगे हुए हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको कनेक्ट करना है, ये ध्यान देना है। काफ़ी डेंजर हो सकता है गाइस, तो आपको प्रोटेक्शन के साथ ये सब कुछ करना है क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्टली एसी सप्लाई है, तो आपको बहुत ही सावधानी से ये एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो अभी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल सीरीज़ में हमने कनेक्ट किया है और यहाँ पर वाटेज आपको देखने हैं तो 1.3 के आसपास, 1.1 यानी कि अभी ड्रॉप हो रहे हैं वोल्टेजेस, 1.19 वाट के आसपास यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी एम्पियर की बात करें तो 25 मिली एम्पियर यानी कि काफ़ी कम हो चुका है। तो ये तो क्लियर है कि अगर आपका कम लोड की इक्विपमेंट है तो आप आसानी से एक पीएफ लगा सकते हैं या फिर प्रोटेक्शन के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर पीक वोल्टेजेस आते हैं तो इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे से ये काम भी करता है, तो काफ़ी अच्छे से ये चलता भी है, तो काफ़ी यूज़फुल है। तो आप घर पर ही आसानी से इसी से वोल्टेज ड्रॉपिंग करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।